हेलो सारे होशियार बच्चों, क्लास 8 के हिंदी के टॉपर्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया के पाठ सर जगदीश चंद्र बोस के अभ्यास के अंतर्गत मौखिक एवं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मौखिक प्रश्न, ये देखिए, है ना। पहला प्रश्न, हमें श्वास लेने के लिए किस वायु की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है बच्चों, आपको पहले से भी पता ही होगा, ये आसान सा प्रश्न है। हमें शुद्ध वायु जो कि ऑक्सीजन होती है ना, हमें शुद्ध वायु ऑक्सीजन की जरूरत या आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न, सर जगदीश चंद्र बोस के पिताजी का क्या नाम था? तो उनका नाम था बच्चों, इसका उत्तर होगा भगवान चंद्र बोस। तीसरा प्रश्न है, बालक जगदीश चंद्र बोस का पालन पोषण कैसे परिवार में हुआ? इसका उत्तर है बालक जगदीश चंद्र बोस का पालन पोषण भारतीय संस्कृति और परंपरा में रचे बसे परिवार में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, शंख के संबंध में कौन सी कहावत प्रचलित है? तो इसका उत्तर है, शंख के संबंध में कहावत प्रचलित है, शंख बाजे राक्षस भाजे। हम लोगों ने पाठ का एक्सप्लेनेशन जब पढ़ा था तो देखा था ना बच्चों कि शंख बजाने से राक्षस भाग जाता। राक्षस यानी कि रोग के, बीमारी के कीटाणु। ठीक है ना, तो ये इस संबंध में कहा गया। अब ये देखिए, ये है आपका दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न, सर बोस ने क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग कहाँ करके दिखाया था? ठीक है, तो आपका जो लेसन है ना, उसकी जब शुरुआत आप पढ़ना शुरू करेंगे तो शुरुआत के फर्स्ट पैराग्राफ में ही, शुरू की लाइन में ही आपको इसका उत्तर मिल जाता है कि सर बोस ने क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के लेक्चर हॉल में करके दिखाया था। ठीक है, तो आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इंग्लैंड का शोध संस्थान, कोलकाता का सेंट जेवियर स्कूल, अमेरिका के शोध संस्थान, है ना, इस तरह से ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के लेक्चर हॉल में सर बोस ने क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग करके दिखाया था। ठीक है, उम्मीद है आपको ध्यान होगा कि क्या था क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग, क्या किस तरह से हुआ था। ठीक है, आपके पाठ में है, आप चाहिए तो वहाँ पढ़ लीजिए, और आप चाहें तो हमारे पिछले वीडियो को, जहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन समझाया है बहुत अच्छी तरह से, वो एक बार सुन लीजिए, है ना, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, पौधे का स्पंदन अनियमित क्यों हो गया? स्पंदन बच्चों, स्पंदन का तात्पर्य क्या था? हम लोग ने देखा था एक तरह से जैसे हमारा दिल धड़कता है ना, उसी तरह से उन्होंने बताया कि पौधे का भी एक तरह की धड़कन या उसकी गति। तो पौधे का स्पंदन अनियमित क्यों हो गया? ब्रोमाइड विष के प्रभाव से, संगीत के प्रभाव से, अधिक धूप के प्रभाव से, या फिर अधिक पानी के प्रभाव से? तो इसका उत्तर सही क्या है? ब्रोमाइड विष के प्रभाव से, क्योंकि उन्होंने अपना प्रयोग दिखाया इसी तरह था, है ना। उन्होंने पौधे को ब्रोमाइड विष से भरे प्याले में डुबो दिया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालक जगदीश चंद्र बोस की आरंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं, लंदन के कैम्ब्रिज क्राइस्ट चर्च कॉलेज से, कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से, अमेरिका के प्रेसिडेंसी कॉलेज से, या कोलकाता के सेंट जेवियर स्कूल से। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कोलकाता के सेंट जेवियर स्कूल से उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, चौथा वाला आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, जगदीश चंद्र बोस को ब्रिटिश सरकार ने क्या उपाधि प्रदान की? सर की उपाधि, कुलदीपक की, पीएचडी, या फिर डीलिट? तो इसका उत्तर क्या सही होगा? सर की उपाधि प्रदान की, है ना। ये पीएचडी और डीलिट बेटा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होती हैं, हायर एजुकेशन की योग्यताएं होती हैं, है ना। एक शायद और, हाँ, एक प्रश्न और रह गया है, मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु कौन हैं? पेड़ पौधे,
रोग के कीटाणु, शोर और प्रदूषण, दूषित हवा। तो बच्चों हमारे जो मनुष्य के शत्रु पेड़ पौधे तो होते नहीं है, कतई नहीं होंगे, वो तो हमारे मित्र हैं। हाँ, रोग के कीटाणु, शोर और प्रदूषण, दूषित हवा, ये सभी हमारे शत्रु हैं। लेकिन पाठ के हिसाब से सबसे बड़े शत्रु क्या है? रोग के कीटाणु। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 2 सही जवाब है। चलिए ठीक है बच्चों, है ना। तो ये हमारा आपका मौखिक प्रश्न, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न हमने कर लिए हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना बच्चों। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है ना, ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी, नेक्स्ट लेसन का करूँगी, है ना, आगे 9th क्लास की भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। आप लोग 9th क्लास में चले जाएंगे तो वो भी पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, फटाफट से उसको ईज़ी तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे भी तो कमेंट करके बताइए कि भैया आपको कैसा लग रहा है पढ़ाना, वरना मुझे तो कुछ पता ही नहीं लगता, आप कुछ बात नहीं करते तो प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, आगे के लिखित प्रश्न करेंगे ईज़ी लैंग्वेज में। ठीक है, ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।